अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा बेसिकली ये जो पूरा वीकली प्रोग्राम है, ये हफ़्ता स्टार्ट होने जा रहा है 28 जून को। 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक बेसिकली पूरा वीक होगा। और इस पूरे हफ्ते में आसमानी काउंसिल के ऊपर बनने वाली जो सितारों की नशस्त है, बहुत तेज़ी से तब्दील भी होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंटली चीज़ इस पूरे हफ्ते की जो खूबसूरत चीज़ है वो ये रहेगी कि हफ्ते का जो इख्तितामी जो वीकेंड के दिन है, बेसिकली वीकेंड में चाँद की पोजीशन जो कि हमारा निज़ाम ज़िंदगी चलाने वाला प्लानट है, और चाँद जो कि बेसिकली अभी चल रहा है माह ज़िक़त का, और इसके बाद ज़िलहज का चाँद इंशाल्लाह हमें माह जुलाई में ही देखना नसीब होगा। और जुलाई में ही फिर हमारे पास ईद ज़िलहज की ख़ास तारीखें भी आएंगी, हज के अयाम भी आएंगे, मुबारक दिन। लेकिन इस हफ़्ते की अगर हम लोग खूबसूरत बात करें तो वीकेंड के ऊपर चाँद की जो पोजीशन है वो बेसिकली अपने शर्फ़ी दर्जात के करीब रहेगी, जिसकी वजह से ये पूरा वीकेंड का जो मामला होगा खुशबख्त रहेगा। हर तरह के ज़ोडिक साइंस के लिए किसी न किसी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ शामिल हैं, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर और स्पेशली वस्त के जो अयाम हैं उनमें बनने वाली चंद एक ऐसी मनफी प्लानिटरी एस्पेक्ट्स जिनमें आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा सदक़ात की रेमेडी भी। लेकिन मोस्टली मेजरली तौर के पर अगर हम लोग ओवरव्यू देखें, एक जनरल व्यू देखें, तो मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन की वजह से तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए खुशबख्तियाँ मौजूद हैं, और बहुत सारी ज़िंदगी में आप लोगों के लिए मुस्बत पहलू भी उजागर रह पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं और देख लें हैं कि पहला ज़ोडिक साइन एरीज़ बुर्ज हुमल पूरे वीक के हालात कैसे रहेंगे। एरीज़ बुर्ज हुमल वालों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों की कुव्वत फैसला स्टिल थोड़ी सी पायदार रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को मोरल हाई रखने की ज़रूरत है। आप लोगों की हर तरह की फ़ैसले, चाहे वो किसी भी मकसद के हों, आप लोगों के ज़ाती मामलात के हों, आप लोगों के रिश्तों के हों, आप लोगों के फाइनेंसेस के हों, आप लोगों के खानगी मामलात हों या मुलाजमत से रिलेट करते हों, ज़ाती बिज़नेस के हों, मुश्तरका नौइयत के, अज़दवाजी ज़िंदगी के, या फिर ऐसे मामलात जो कि सोशल लिंक से रिलेट करते हैं। हर तरह के मामलात में आप लोगों के डिसीजन मेकिंग जो है उसको थोड़ा सा बेहतर करने की अशद ज़रूरत रहेगी। आप लोगों को अपने फ़ैसलों से पहले नज़रसानी ज़रूर करनी है हर तरह के मामलात में। तो इंशाल्लाह आप लोगों का यह हफ़्ता काफ़ी खुशगवार गुजर पाएगा। इसके साथ साथ आमदनी के लिहाज से ये पूरा वीक देखा जाए तो आप लोगों को आमदनी के लिहाज से कुछ इतनी प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आमदनी के वसाइल मिलते हुए नज़र आते हैं, कुछ नए वसाइल मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसको अगर आप लोग अवेल कर लें तो आप लोग बेहतर अंदाज में अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिकली आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें, खुद एतमादी को थोड़ा सा बुलंद रखें, क्योंकि खुद एतमादी ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर हफ्ते की इब्तदा से पहले ही थोड़ा सा बेहतर हो चुकी है, लेकिन इस हफ्ते में इसको मज़ीद और ज़्यादा बेहतर करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के अजीज़ व क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाई आपके साथ ताउन बहुत अच्छा रखे हुए नज़र आते हैं, और उनके साथ मिल के आप लोग जो काम कर रहे हैं, या उनके साथ कोई गैदरिंग्स का सिलसिला है, कोई ट्रैवलिंग्स का सिलसिला है, या फिर कोई फ्यूचर में उनके साथ कोई प्लानिंग्स हैं आप लोगों की किसी काम को शुरू करने की, तो इस सूरत में ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त साबित होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के खानगी माहौल की खुशबख्तियाँ इस हफ्ते में आप लोगों को ज़हनी तौर के ऊपर पुरसुकून रखेंगी। ऐसे तमाम मामला जो कि घर की तमीर, तज़ीन व आराइश, इन्वेस्टमेंट से रिलेट करते हैं, सेल परचेज से रिलेट कर रहे हैं, या फिर ज़राअत के शोबे में, ट्रेडिंग के शोबे में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स का इरादा रखते हैं, तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा। मामलात मोहब्बत भी दरपेश प्रॉब्लम्स या जो खदशात या बिला वजह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है मामलात मोहब्बत में, वो भी इंशाल्लाह सुलझने की वजह से इस हफ्ते का जो इख्तिताम है मामलात मोहब्बत के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा। फ़िज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखनी नसीब होगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीक इतना खुशगवार नहीं है। जो पहले से जॉब चल रही है वो ज़्यादा मुनासिब है। जॉब को स्विच करने के लिए अगले हफ्ते में अगर आप लोग कोई फ़ैसला करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, लेकिन इस हफ्ते में आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप लोगों के ज़िम्मे काम लगाया गया है, उसका फ़ीडबैक डे टू डे बेसिस के ऊपर लाजमी तौर के पर दें। आप ऐसा मत सोचें कि अगर आप लोग काम मुकम्मल करने के बाद प्रेजेंट करें तो ज़्यादा बेहतर आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोगों को डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने काम की रूटीन जो है उसको अदा करना पड़ेगा, चाहे अपने हुकाम या कोवर्कर्स के साथ, आपने जिनके साथ भी चीज़ को शेयर करना है।
इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामलात काफ़ी खुशगवार हैं, लेकिन पार्टनरशिप में मज़ीद नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए इतने ज़्यादा हालात साजगार नहीं हैं। तो कोशिश करें जो पहले से मामला चल रहे हैं वही आप लोग पार्टनरशिप में रखें, कुछ नई इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाएं। आप लोग ऐसे मामलात जो कि बेसिकली लिटिगेशन से डील करते हैं, विरासती नोयत से डील अप करते हैं, तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक खुशगवार है कि चीज़ों को अगर आप लोग फाइनलाइज करना चाहते हैं या इवन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों को अपने फ्रीकैन की जानिब से भी, और जो लोग आपके काम को परसू कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक आपके साथ अटैचमेंट बहाल रखे हुए नज़र आते हैं। ज़ाती करियर, कारोबार, रोज़गार में दरपेश छोटी छोटी हर्डल्स और मुश्किलात को आप लोग अपनी बेसिकली मुशावरत से बेहतर कर सकते हैं। खुद से फैसला करने की बजाय ज़ाती बिजनेस के मामलात को बेहतर करने के लिए तजर्बाशुदा लोगों के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करें, क्योंकि हल्का अहबाब आपके साथ ज़्यादा सिंसियर नज़र आता है और उनके साथ मिल के चीज़ों को अंजाम देंगे तो ज़्यादा अच्छा वीक गुजरेगा। इस पूरे हफ्ते के जो आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर के तौर के ऊपर सदका देना है, तो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा बुध वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। टॉरस बुर्ज सौर, आप लोगों का बेसिकली जो पूरा हफ्ता देखें बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, आप लोगों को कुछ नित नए आइडियाज़, नई तख्लीकात, नई सोच और कुछ नए मामलात की तरफ आप लोगों की तवज्जो ज़्यादा हावी रहती हुई नज़र आती है। आप लोग ज़िंदगी में कुछ नया करने की तरफ अपना रुझान बहाल रख सकेंगे, ज़िंदगी में कुछ अछूता करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा काम करते हुए या ऐसी तख्लीकात या ऐसी डिज़ाइंस या ऐसी प्रेजेंटेशंस आप लोग अपने काम में मेयार में लेके आते हुए नज़र आते हैं जो शायद दूसरे लोगों के जहन या सोच में शायद अब तक ना आई हो। तो बेसिकली आपका जो काम है, आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका एक मुनफरिद जो अंदाज़ बयां है अपनी तहरीर में, अपने काम में जो एक मुनफरिद अंदाज़ है वो बेसिकली हाईलाइट रहता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी एक पॉजिटिव वे में दूसरों के सामने आएगी। दूसरे अफराद की नज़रों में आप लोगों का इज़्ज़त, वक़ार, रुतबा जो है ये काफ़ी हद तक बुलंद रहता हुआ नज़र आता है। काफ़ी सारी आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि सोशल लिंक से रिलेट करती थी इस हफ्ते इंशाल्लाह सुलझती भी नज़र आती हैं। इवन ऐसे मामलात जो कि आप लोग परेशान हैं अपने अखराजात के लिहाज से या फिर अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिहाज से, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक खुशबख्त साबित होगा कि आप लोग कोशिश ज़रा सी करेंगे तो आप लोगों की माली मुश्किलात सुलझ जाएंगी। अखराजात आपके कम रहते हुए नज़र आते हैं। इवन आपकी ज़िंदगी में ऐसे हासिल जो बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते चले आ रहे थे, आप लोग उनकी हद बंदी करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक और खुशबख्त हफ़्ता साबित होगा। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते की अगर हम लोग खूबसूरती देखते हैं तो आप लोगों के लिए इज़्ज़त, वक़ार, रुतबे के बढ़ावे के अलावा आप लोगों के रिलेशंस में मुस्बत पहलू उजागर आते नज़र आते हैं, चाहे वो अजीज़ व क़रीब के साथ हो, चाहे वो बहन भाइयों के साथ हो, चाहे वो बेसिकली आप लोगों के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेट ही क्यों ना करते हो। आप लोगों के लिए ये पूरा ही हफ्ता अपने रिलेशंस को बेहतर करना, रिलेशंस में दरपेश मुश्किलात, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना और तजदीद का अमल जारी रहता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों को काफ़ी हद तक मुस्बत पहलुओं में एक इनफरादियत देखनी पड़ेगी और मुस्बत पहलुओं की तरफ रग़बत ज़्यादा रहेगी। सफ़र का इरादा बनाते हैं तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा। ऐसे तमाम मामलात जो कि आपके ट्रैवल से रिलेट करते हैं, ऐसी तमाम एक्सपेक्टेशंस जो कि आपके सफ़र से रिलेट कर रही हैं, इस हफ्ते में आप लोगों को अपने सफ़र से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुफीद तजर्बात भी मिलेंगे और कुछ फाइनेंशियली तौर के वो बेनिफिट्स में मिल पाएंगे। खानगी माहौल आप लोगों के लिए खुशबख्त साबित होगा। ऐसे तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो कि सवारी में, प्रॉपर्टी में या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में आप लोगों ने कर रखी हैं, उससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलते हुए नज़र आते हैं। मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए सोचों का महवर रहता हुआ नज़र आता है। जो फ़र्द जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं वो हर वक्त आपके जहन में, सोच में हावी रहता हुआ नज़र आता है और यही वजह है कि आप लोग मामलात मोहब्बत में अव्वलीन अपनी फुर्सत में और अव्वलीन एक पहलू में रहते हुए अपने मामलात मोहब्बत को खुशबख्त बनाने के लिए काफ़ी हद तक कोशा नज़र आएंगे। दरपेश मुश्किलात को दूर करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर पसंद की शादी या मोहब्बत का इजहार भी आप लोग यकीनी बनाते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए एक प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर इस पूरे वीक में अंजाम रहती हुई नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ आप लोगों की जो फिज़िकल हेल्थ है, फ़िज़िकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ, बल्कि आप लोग अगर किसी बीमारी से गुजर रहे हैं या कोई ऐसी सर्जरी है, कोई ट्रीटमेंट है, उससे भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आप लोगों को शिफा बख्शी मिलेगी। मुलाजमती मामलात में थोड़ी सी आप लोगों को इजाफी तवज्जो की ज़रूरत है। स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अपने मातहत लोगों के ऊपर मत करें या अपने को वर्कर्स के ऊपर। काम की रूटीन के लिहाज से ट्रस्ट जो है इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सूटेबल नज़र नहीं आता। लेकिन आप लोगों के मुश्तरका मामलात को देखा जाए तो मुश्तरका मफादत के जितने भी मामलात हैं बड़े स्मूथ रहते हुए नज़र आते हैं।
अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कोई तब्दीलियाँ ना करें या फिर कोई नई इन्वेस्टमेंट्स या नई प्लानिंग्स की तरफ मत जाएं। जो काम चल रहे हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही चलने दें, तो मुश्तरका मुफादत के काम काफ़ी हद तक इंशाल्लाह स्मूथली चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आप लोगों का जो शरीक हयात है उसके साथ कुछ वक्त आप लोगों ने डे टू डे बेसिस के ऊपर लाजमी स्पेंड आउट करना है, चाहे वो 5 मिनट हो 10 मिनट हो। लाजमी तौर के ऊपर आप लोगों ने उनके ख्यालात को शेयर करना है, उनकी सोच को सुनना है, और जिस वक्त आप उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हो उस वक्त कोई और मशगला जो है उसको बिल्कुल तर्क कर दें, ताकि आप लोगों के जो एक बेसिकली मैरिड्स हैं अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से जो सेंसिटिविटी है उसमें जो हसासियत है वो आप लोगों के रिश्ते में ख़राबी ना क्रिएट कर सके या कम्युनिकेशन गैप जो है वो ज़्यादा ना हो सके। तो डे टू डे बेसिस के ऊपर आप लोगों ने बातचीत के अमल को लाजमी तौर के ऊपर शेयर करना है, डिस्कस करना है, और उस फ़र्द को ये एहसास दिलाना है कि जब आप उससे गुफ्तगू कर रहे हैं तो सारी तवज्जो जो है आपकी उस शख्स की तरफ है। इसके साथ साथ आप लोगों को लिटिगेशंस के मामलात को देखा जाए तो चीज़ें कुछ इतनी स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा तवक्कुआत को कम रखें, लेकिन आपका इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में इजाफा नज़र आता है। इस पूरे ही हफ्ते के आप लोगों को जो बेसिकली सदका रहेगा, सदका आप लोग देंगे मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जमनाए बुर्ज जौज़ा, बुर्ज जौज़ा के हामिद जो लोग हैं आप लोगों का ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो एक चीज़ आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में बड़ी खुशगवार है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों की क़ुव्वत फ़ैसला बेहतर हुई है। आप लोगों की जो डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन पिछले हफ्ते थी, इस हफ्ते में उस डिप्रेशन से आप लोग नहीं गुजरेंगे, उस फ्रस्ट्रेशन से या बिल्कुल जो आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर चुके थे वो चीज़ें आप लोगों की इस हफ्ते में इंशाल्लाह नहीं होंगी। आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आप लोगों की डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो स्टिल आप लोगों के लिए अभी भी थोड़ी सी एहतियात की हामिल है, और वो है आप लोगों की सोच और जहन में सेंसिटिविटी, हसासियत आप लोगों के मिजाज में स्टिल अभी भी नज़र आती है, जिसकी वजह से आप लोग छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा देर तक सोचते हुए नज़र आएंगे, या बहुत ऐसी गैर मामूली चीज़ें, गैर मामूली बातें, गैर मामूली लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा देर तक सोचों के महवर में रहेंगे, जो कि आपका वक्त ज़ाया कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों को सिर्फ अपने अंदर से थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत है, कम करने की ज़रूरत है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के काम इस पूरे हफ्ते में कर सकें। इस हफ्ते में आप लोगों की डिसीजन मेकिंग क्योंकि पॉजिटिव है, उम्दा है, तो आप लोग अपनी ज़िंदगी में दरपेश मुश्किलात प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आते हैं, अपने मुश्किलात को बेहतर अंदाज में कंट्रोल करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंटली अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग अपने ऐसे मामला जो कि सोशल लिंक्स की वजह से या ख्वाहिशात की बिना के ऊपर फाइनेंशियली तौर के ऊपर ख़राब हो चुके थे, आप उनको बेहतर करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का ये पूरा हफ्ता माली लिहाज से डे टू डे बेसिस के ऊपर बेहतरी की जानिब बढ़ेगा। इवन कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स या नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को इस हफ्ते में मिलती हुई नज़र आती है, जो कि आपके करियर या रोज़गार में कुछ बढ़ावे की सूरत अख्तियार करेंगे। इसके साथ ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाई यहाँ पर सफ़र के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इवन सैर व तफरीह के लिए कुछ प्लानिंग्स करते हुए नज़र आता है, अपने ज़हनी तौर के ऊपर कंडीशन को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप लोग सफ़र का इरादा बनाते हुए नज़र आते हैं। अज़ीज़ व क़रीब रिश्तेदार बहन भाई फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि आप लोग वक्त स्पेंड करें, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद और ज़्यादा बिल्डअप हो सके। लेकिन इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता खानगी लिहाज से थोड़ा सा एहतियात का हामिल नज़र आता है, स्पेशली वालदा की सेहत के एतबार से। इसके साथ साथ ऐसे तमाम मामला जो कि आप लोगों के लिए सवारी की तब्दीली से लिंकअप करते हो, घर की तज़ीन व आराइश तमीर, या फिर आप लोग ऐसी डीलिंग्स कर रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी से डील अप करती हैं, या सवारी की सेल परचेज या एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स लिंकअप करती हैं, तो ऐसे तमाम मामला में आप लोगों को थोड़ा सा माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए फिर फैसला करना है, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा खुशबख्त हो सकें और मसाइल कम से कम हो सकें। थोड़ी सी एहतियात लाजिम है इन सभी मामला में। सबसे इंपॉर्टेंटली अपने फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का हद दर्जे एहतराम आपके ऊपर लाजिम रहेगा। इवन अगर आप लोग उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पा रहे तो फौरी तौर के ऊपर रद्द मत करें। उनको इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि उनकी पर्सनालिटी, ज़ात या उनकी सोच या उनकी ख्वाहिश आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पूरी ना हो। सिर्फ इस एहसास से ही आप लोगों के मामलात पॉजिटिव रहेंगे। आप लोगों का ये पूरा हफ्ता बेसिकली अगर आप लोग मामलात मोहब्बत अंजाम दे रहे हैं तो काफ़ी खुशबख्त नज़र आते हैं। औलाद आप लोगों के लिए बेसिकली फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेके आती हुई नज़र आती है। औलाद के नसीब से या औलाद की वजह से आप लोगों के माली मुश्किलात का
खात्मा मुमकिनात में से रहेगा। फिजिकल हेल्थ में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरी देखनी नसीब होगी, लेकिन जो मुलाजमती मामलात हैं या को वर्कर के साथ आपके जो रवाबत हैं वो स्टिल अभी भी इतने कोई खुशगवार नहीं है। आप लोगों को अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियों में कतई तौर के ऊपर किसी कोताही, गफलत, सुस्ती का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करना, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर ले अगर अपने को वर्कर्स के ऊपर या मातहत के ऊपर अपनी जिम्मेदारी उनको डाइवर्ट कर दें तो तब भी वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी शायद जो आप लोग समझ रहे हैं। चीज़ें आपको खुद से अंजाम देनी पड़ेंगी। पार्टनरशिप के काम नस्बतन आपके लिए पॉजिटिव हैं। आप लोगों के इज़्दिवाजी ज़िंदगी से रिलेट करने वाले काम काफ़ी हद तक पॉजिटिव हैं। शरीक हयात आपके लिए काफ़ी अच्छी सोच रखे हुए नज़र आते हैं, जिसका इजहार भी वक्तन फ़वक्तन करने की वजह से आप लोगों को एक तक़वियत इंशाल्लाह मिलेगी। लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात कोशिश करने से सुलझ सकते हैं। तजर्बाकार लोगों के साथ मामलात को शेयर करना या बुज़ुर्गों का फैज़ हासिल करना, वालिद की सपोर्ट हासिल करना इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फेवरेबल साबित होगी। इज़्ज़त रुतबे में इजाफा नज़र आता है। करियर, कारोबार, रोज़गार में मसाइल का खात्मा मुमकिनात में से रहेगा। और इस पूरे ही हफ्ते में आप लोग जो बेसिकली अपना सदका देंगे वो सदका स्टिल आप लोगों का रहेगा वेडनेसडे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिज लोग हैं बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता थोड़ा सा समझ के गुजारने का है। स्पेशली डे टू डे बेसिस के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसको प्लान आउट करें तो पहले जो 2 दिन हैं आप लोगों के लिए कुव्वत फैसला वाइज इतना पॉजिटिव नहीं है। अगले जो 2 दिन हैं यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे ये काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग वाइज तो पॉजिटिव है। आप लोग चीज़ों को बेहतर अंदाज में सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। उसके बाद जो बेसिकली फिर एक अगला दिन होगा यानी कि जुमे का दिन और किसी हद तक थोड़ा सा हफ्ते का आधा दिन, निस्फ दिन सैटरडे और फ्राइडे का दिन सेम एज इट इज़ वैसे ही होंगे जैसे पीर और मंगल का दिन था, यानी कि सोमवार और ट्यूसडे 2 दिन, इसके अलावा फ्राइडे और हाफ डे आप लोगों का सैटरडे। ये कुछ तकरीबन 3.5 दिन ऐसे हैं जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग इतनी पॉजिटिव नहीं है। तो आप लोगों ने सिर्फ इन 3 बल्कि 3.5 दिनों में एहतियात करनी है। बाकी ओवरऑल आप लोगों के हफ्ते के जो बाकी 3.5 दिन हैं वो काफ़ी हद तक खुशगवार है, जिसमें बेसिकली आप लोगों के लिए 2 दिन तो आ जाएंगे बुध, जुमेरात, इसके अलावा हफ्ते का आधा दिन जो कि निस्फ दुरानिया के बाद का होगा वीकेंड का, और उसके बाद इतवार का पूरा दिन काफ़ी हद तक खुश वक्त है, जिसकी वजह से आप लोगों ने कोई तब्दीलियाँ करनी हो, कोई अहम फैसला करना हो, अपने रिश्तों को बेहतर करना हो, इजहार मोहब्बत करनी हो, अपने ख्यालात का इजहार करना हो, आप लोगों ने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना हो, नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है, या किसी काम की, रोज़गार की या घर की तमीर या शिफ्टिंग का इरादा है, या फिर आप लोगों के पार्टनरशिप के मामलात में दरवेश मुश्किलात को सॉर्ट आउट करना है, लिटिगेशन से रिलेट करने में मामलात को आप लोगों ने दूसरे फरीक के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी है, या फिर नए कारोबार में इन्वेस्टमेंट्स या प्लानिंग्स का इरादा हो। हर तरह की ऐसी चीज़ें जिनमें आप लोगों को बहुत अच्छी तवक्कुआत है कि आपका ये काम अगर हो जाता है तो आप लोग काफ़ी हद तक परेशानियों से आज़ाद हो जाएंगे। ऐसे तमाम मामलात को आप लोगों को सिर्फ बुध, जुमेरात, हफ्ते की शब या इतवार, इन अयाम में आप लोगों ने सिर्फ सॉर्ट आउट करना है, तो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, हक में होंगी। एहतियात जो आपने करनी है अपने डिसीजन मेकिंग के लिहाज से वो हफ्ते के पहले 2 दिन, जुमे का दिन और निस्फ दिन हफ्ते का, जिसमें कोई ऐसा फैसला मत करें, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करें, घर की तब्दीली, घर की शिफ्टिंग, तज़ीन और आइश, दूसरों से कोई अहद कर देना, वादा कर देना, वो वक्त पे मुकर्ररा पूरा नहीं होगा, कोई मुलाजमती मामलात में सुस्ती, गफलत का मुजाहरा कर देना, उसमें आप लोगों को बाद में जो है परेशानी रह सकती है। मुलाजमत को तब्दील करना, या फिर तलीमी मामलात में कुछ आप लोगों ने सुस्ती, काहली का मुजाहरा किया, या बैरून मुल्क मामलात में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स या कोई ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जो कि हकीकत के बिल्कुल बरक्स हुई, या फिर आप लोगों ने हल्का अहबाब से वो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली जिसकी हकीकत कोई नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तो आप लोगों को इस पूरे हफ्ते को थोड़ा सा समझ के गुजारना है, कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल है, कौन सा दिन आपके लिए सूटेबल नहीं है, कौन सा दिन किस हद तक आपके लिए सूटेबल है, आधा कि पूरा, तो उसको मैनेज आप लोगों ने करना है। अगर मैनेज कर लेते हैं तो चीज़ें बड़ी खुशाइंद होंगी, आप लोग एहतियात कर सकेंगे, मामलात को बेहतर बना सकेंगे, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्डअप हुआ है, सफ़र का इरादा बनता हुआ नजर आता है, सफ़र आप लोगों के लिए पॉजिटिव हुए हैं, स्पेशली बड़े बहन भाई आप लोगों के लिए फेवरेबल पोजीशन पे हैं, हल्का अहबाब आपके साथ बहुत अच्छा ताउन रखे हुए नजर आता है, माली मुश्किलात का खात्मा कदरे रहेगा, लेकिन फिर भी अखराजात उसी तरह रहते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंस पोजीशन रहेगी। आमदन भी हो रही है, लेकिन साथ साथ अखराजात भी चल रहे हैं, तो जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी वो काफ़ी हद तक आपके फाइनेंशियल से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों की सोचों के महवर में जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं,
सवारी से तब्दीली है, सवारी में इन्वेस्टमेंट्स है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स है, घरेलू तज़ीन व आराइश है, ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसमें फ़ैसला करने में कतई तौर पर जल्दबाजी नहीं करनी। इवन ये पूरे हफ्ते में आप लोगों ने जो एहतियात करनी है वो एक एहतियात ये भी है कि अगर कोई ऐसा फ़र्द आपके पास बात कर रहा है या कोई आपसे इजहार कर रहा है और उसकी कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है तो आप फौरी तौर के ऊपर उसका इजहार मत करें, जल्दबाजी मत करें, गुस्से में मत आएँ। और गुस्से और जल्दबाजी से हद दर्जे इज्तनाब जो है आप लोगों ने पूरे हफ्ते में करना है तो चीज़ें आपके लोगों के लिए पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि नो डाउट आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत उम्दा है। तो जहाँ पे क्रिएटिविटी उम्दा है, जहाँ पे तख्लीक अच्छी है, जहाँ पे आपके लहजे में मिठास भी है, जहाँ पे आपकी बेसिकली मिजाज में मोहब्बत भी है, लेकिन वो सिर्फ जल्दबाजी और वक्ती गुस्से की नज़र मत करें। तो चीज़ों को आप लोगों ने थोड़ा सा मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह इस हफ्ते में बहुत सारी चीज़ों को आप लोग सॉर्ट आउट कर भी पाएंगे, क्योंकि वीकेंड आप लोगों के लिए बहुत खुशबख्त है। तो हफ्ते का इख्तिताम अच्छा होगा तो आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अपने इस वीक की परेशानियों को वैसे ही भूल जाएंगे, तो काफ़ी खुशबख्त आप लोग हफ्ते का इख्तिताम कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये बुरा ही हफ्ता आप लोगों की अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से थोड़ा सा एहतियात इस लिहाज से है कि आपका जो शरीक हयात है या ऐसे मामला जो कि आप पार्टनरशिप पे कर रहे हैं और आपका जो शरीक कार है जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, दोनों की सोच में इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। तो आप लोगों ने एक दफ़ा अंडरस्टैंड करना है कि वो फ़र्द जो बात कर रहा है आया उसका सेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या उसके खदशात हैं, या वो खुद अपनी बात पे कितना ज़्यादा बेसिकली कायल है। तो चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों ने सुन के खुद से समझना है, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने चेक करना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने हतमी अपना डिसीजन देना है। उसमें भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप लोगों के मैरिटल लाइफ या फिर पार्टनरशिप के मामलात में भी जल्दबाजी में आधी बात सुन के या फिर बात को चेक किए बगैर फौरी तौर के ऊपर इक़दामात या फैसला कर लेना प्रॉब्लमैटिक रह सकता है। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों का इज्जत वकार रुतबे में तो इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन अपने ज़ाती काम में तब्दीलियाँ जो हैं आपको बिल्कुल भी सूट करती हुई नज़र नहीं आती। इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद के हामिद जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों का इम्तजाज सोच बेसिकली सोशली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हल्का हिबाब अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना या दूसरों को इस बात के ऊपर कायल करना कि आप क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे क्या काम निकलवाना चाह रहे हैं, आप उनको किस अंदाज में देखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली तमाम तर वीक जो है ये आप लोगों की अपनी सोचों के महवर के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है। सोशल लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं, सोशली बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड रिलेशंस निस्बतन थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो के मरकज़ में कम रहेंगे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं अगर आप लोगों ने वीक के पूरे इख्तितामी लम्हात में भी उनको टाइम ना दिया। तो वीकेंड को लाजमी तौर के ऊपर अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वक्फ करें, चाहे पूरा हफ्ता आप लोग उनको वक्त दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन वीकेंड के ऊपर वक्त देना लाजिम रहेगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स रह सकती हैं खानगी लिहाज से। पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आपकी ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक गुजरता हुआ नज़र आता है। काफ़ी हद तक आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ नए अहबाब शामिल रहेंगे। काफ़ी ज़िंदगी में आप लोगों को अपने बिजनेस में, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आती हैं। अपने करियर में बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करते हुए जो प्लानिंग्स कर रहे हैं वो प्लानिंग्स में आप लोग कामयाब नज़र आते हैं। आमदनी के लिहाज से जो परेशानियाँ चल रही थी या आमदन हो नहीं रही थी, रुकावट का शिकार थी, या दूसरों से आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस और तवक्कुआत थी या दूसरों ने आपको जो ख्वाब दिखा रखे थे और वो पूरे नहीं हो रहे थे, तो इस हफ्ते में चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए खुशबख्त हैं कि बेसिकली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सॉर्ट आउट होने की तरफ बढ़ेंगी और आप कदरे एक सुख का सांस लेंगे इस पूरे ही हफ्ते में। कॉन्फिडेंस लेवल नो डाउट आप लोगों का बिल्डअप रहता हुआ नज़र आता है, लेकिन जब भी सफ़र करें बग़ैर सदका के बिल्कुल मत करें। सफ़र करने से पहले आप लोगों ने एक तो अपनी सवारी को लाजमी चेक करना है, दूसरा जिस मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं उसको लाजमी तौर के ऊपर आप लोग एक दफ़ा रिकन्फर्म करें, और जो आपका शरीक सफ़र होगा कोशिश करें कि उसकी सोच और मिजाज जो भी वो कह रहा है उसको फौरी तौर के ऊपर अडॉप्ट मत करें। तो ये चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी सफ़र के लिहाज से एहतियात कौन रखनी है, अदरवाइज़ आप लोगों के अज़ीज़ों रिश्तेदार बहन भाई इनके साथ आपकी तवक्कुआत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पूरा होती चली जाएंगी। फौरी तौर पे एकदम से सारी नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता गुजरता चला जाएगा चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फेवरेबल रहती हुई नज़र आती हैं। खानगी माहौल आप लोगों के लिए खुशबख्ती का समरा है, लेकिन वालदा की सेहत स्टिल इस हफ्ते में भी आप लोगों के लिए एहतियात की हामिल है। ऐसी नई इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में हों या ऐसी नई इन्वेस्टमेंट्स जो कि सवारी की तब्दीली के लिहाज से हैं या एग्रीकल्चर में है, तो इस हफ्ते में आप लोगों ने बगैर तजर्बे के ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हरगिज़ नहीं करनी। अगर तो पहले से आपको तजर्बा है फिर तो आप इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करें, लेकिन अगर आप लोगों ने कोई नए काम की इब्तिदा करनी है
नए मामलात के मशागल का इनेकाद करना है तो तब आपके लिए हरगिज़ ये हफ्ता इतना पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली सवारी, प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो काफ़ी कदरे खुशबक नज़र आते हैं, इवन इजहार मोहब्बत भी नज़र आता है, या इजहार मोहब्बत के अलावा आप लोग अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्ती दाखिल करना चाहते हैं या दरपेश मुश्किलात को ख़ात्मे की तरफ लेके जाना चाहें तो तब भी ये वीक काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगा। फिजिकल हेल्थ आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की हामिल रहेगी, लेकिन जो मुलाजमत की जिम्मेदारियाँ हैं वो थोड़ी सी एहतियात की हामिल नज़र आती हैं कि अपनी हाकमियत को वर्कर्स के ऊपर या अपने मातहत के ऊपर अगर आप लोग शो कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स रह सकती हैं और काम में बिला वजह की रुकावटें होंगी। तो कोशिश करें कि आप लोग थोड़ा सा एक बैलेंस रख के चीज़ों को लेकर चलें, स्पेशली मुलाजमत के हवाले से। इसके साथ साथ आप लोगों को लिटिगेशंस के लिहाज से मामलात को देखा जाए या विरासती मामलात को देखा जाए तो तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हाई रखने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल अभी भी रुकावट का शिकार रहेंगे। बहरहाल इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में इजाफा नज़र आता है, लेकिन आप लोगों को जो ज़ाती बिजनेस है, ज़ाती बिजनेस में भी जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट्स या ऐसे मुआहदे कर लेना जिन पे पहले से आपको कोई तजर्बा ना हो तो तब भी आपके लिए इतना सूटेबल नहीं है। तो ये पूरा हफ्ता जो है बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ उन्हीं चीज़ों में फोकस रखना है जिनमें पहले से आपको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। नए तजर्बात से थोड़ा सा गुरेज करें। इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। वर्गो बुर्ज शुमला के हामिल जो लोग हैं बेसिकली ये पूरा हफ्ता देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग स्ट्रेस लेवल से बाहर निकल आएंगे। स्ट्रेस लेवल से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं तो इट मीन्स आप लोगों के लिए तमाम तर ज़िंदगी के ऐसे काम जो कि रुकावट का शिकार थे, चाहे वो आपके पर्सनल हो, रिलेशन से रिलेट करते हों, फाइनेंशियल से रिलेट करते हों, मुलाजमत के हों, सेहत के हों, खानगी हों, इज़्दवाजी हों या सोशली तौर के पर हों, करियर, कारोबार, रोज़गार के हों, हर तरह के मामलात में आप लोग काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत पहलुओं की तरफ सोचते हुए नज़र आते हैं। अपनी ज़िंदगी में मनफी पहलुओं को आप लोग रद्द करेंगे और ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ अडॉप्ट करते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के सोच में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग पॉजिटिव नज़र आएंगे। आप लोगों की वसअत नज़री बढ़ती हुई नज़र आती है, जिसकी वजह से आप लोग रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को वैसे ही रद्द करते हुए नज़र आते हैं। फाइनेंशियल मैटर्स आप लोगों के लिए सुलझना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के आमदनी के वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके सोशली तौर के ऊपर लिंकअप हैं, आपके फ्रेंड्स के सर्कल में हैं और उनके साथ मिलकर आप लोग पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं और पहले आपको शायद फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते में डेफिनेटली तौर के ऊपर आपको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता बेसिकली आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा बिल्डअप करने का है, जहाँ पे सोच में मुस्बत पहलू है, जहाँ पे आप लोगों की डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव हो चुकी है, जहाँ पे आप लोगों को हालात का तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आना शुरू हो गया है, वहीं पे अपने आप को थोड़ा सा आप लोगों को खुद से मोटिवेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा डीक्लटरिंग करने की ज़रूरत है कि ऐसे मशागल, ऐसी सोचें जो कि आपको थोड़ा सा वहम वसवसे की तरफ लेके जा रही हैं, उन सोचों को आप लोग अपनी ज़िंदगी से निकालिए और मुस्बत पहलुओं की तरफ आएंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव हो जाएंगी। इसके साथ साथ अजीज़ों कार रिश्तेदार और बहन भाई, इनके साथ मिल के जो आप काम कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी हसासियत स्टिल अभी मौजूद है। तो कोशिश करें कि दूसरों की एहसासात, फीलिंग्स और उनकी तवक्कुआत जो कि आपसे वाबस्ता है उसका लाजमी तौर के ऊपर एहसास रखें, ताकि ना ही आपके रिलेशंस जो कि रिलेटिव्स के साथ हैं, आप लोगों के बहन भाइयों के साथ हैं, वो ख़राब हों और ना ही उनकी तवक्कुआत रद्द होने से आपके काम के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। तो दूसरों की फीलिंग्स और तवक्कुआत का आप लोगों ने हर दर्जे जो है इस पूरे हफ्ते में एहसास और ख्याल रखना है। खानगी मामलात के लिहाज से देखा जाए तो ये हफ्ता काफ़ी हद तक खुशबख्त नज़र आता है कि आप लोगों के खानगी मामलात में खुशबख्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों की सवारी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या आप लोगों की ज़मीन जायदाद के हवाले से या घरेलू तज़ीन और आराइश के लिहाज से जो मामलात रुकावट का शिकार थे, इस हफ्ते में चीज़ें काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के कोई सफ़र का इरादा बनाना चाहते हैं उसमें भी आप लोग इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। फिजिकल हेल्थ में बेहतरी नज़र आती है, मुलाजमती मामलात में खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं, हुकाम की तरफ से इज़्ज़त वक़ार का रुतबा और मुलाजमत को तब्दील करने की जो ख्वाहिश है उसमें भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली तौर के ऊपर मिल पाएगी। मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो थोड़े से हसासियत का शिकार नज़र आते हैं। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब थोड़ा सा हसासियत का शिकार नज़र आते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी औलाद के रोज़ो शब के ऊपर भी निगाह रखें पूरे हफ्ते, और अपने मामलात मोहब्बत में जो फ़रीक़ मोहब्बत है जिससे आप लोग मोहब्बत कर रहे हैं उसकी सोच में मुस्बत पहलुओं को थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की सोच पॉजिटिव हो चुकी है लेकिन स्टिल उस फ़रीक़ की सोच अभी इतनी पॉजिटिव नहीं है जितना शायद आप लोग समझ रहे हैं।
इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो अज़दवाजी ज़िंदगी के लिहाज से मुस्बत पहलुओं की निशानदही करता हुआ नजर आएगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि आपके अज़दवाजी ज़िंदगी में बिला वजह हसासियत के ऊपर मबनी थे, वो प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन मुश्तरका मफादत के जितने भी काम हैं उनमें नई तजर्बात या नए इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें तो चीज़ें पहले से चल रही हैं एज इट इज़ वैसे ही लेके चलें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों की इज्जत वकार और रुतबे में इजाफा नज़र आता है। आपको अपने ज़ाती कारोबार और ज़ाती करियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी कि आप अपने करियर को किसी ना किसी तौर के ऊपर बढ़ावा दिला सकें, अपने करियर में स्टेबिलिटी लेके आ सकें। तो बेसिकली आपका करियर जो है ये काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी की पोजीशन पे नज़र आता है और जो नए तवक्कुआत आपको मिल रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो ना सिर्फ आपके करियर को बढ़ावा दिलाएंगी बल्कि आप लोगों के रिस्पेक्ट लेवल जो है उसको भी इंशाल्लाह इंक्रीज़ करेंगी। ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के ऐसे मामला बेसिकली जो लिटिगेशन से डील अप करता है या विरासती नौयत से लिंकअप करता है, इनमें स्टिल चीज़ें अभी भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की कैफियत में है। तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत अपने लिटिगेशंस के लिहाज से मामला में आप लोगों को इन्वॉल्व रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सिवाय वक्त और परेशानी के कुछ आपको हासिल नहीं होगा। अपनी चीज़ों को, प्रोडक्टिविटी को, अपने इंटरेस्ट को आप लोग अपने बाकी मामला में इन्वॉल्व रखें तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इस पूरे हफ्ते में अगर हम लोग आपका सदका देखते हैं तो सदका बेसिकली आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लिब्रा बुर्ज मेज़ान के हामिद जो लोग हैं, बेसिकली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोग अपनी इज्जत वकार रुतबे, अपने करियर में बढ़ावा कैसे लेके आना है, अपनी माली मुश्किलात को कैसे सॉर्ट आउट करना है और माली पोजीशन को कैसे बेहतर करना है, अखराजात को कैसे सॉर्ट आउट करना है और अपने हासिदीन की रोकथाम कैसे करनी है, बेसिकली इसके ऊपर काफ़ी हद तक फोकस नज़र आते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल मैरिज स्टिल आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा खुशहाल नज़र नहीं आते, ना ही फाइनेंशियल मैरिज और ना ही पार्टनरशिप के मामला। इवन अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें या शरीक हयात की सोच में मुस्बत पहलुओं की थोड़ी सी कमी नज़र आती है जिसको आपको खुद से थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की अशद ज़रूरत है। तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने फाइनेंशियली तौर के ऊपर अपनी सेविंग्स भी लाजमी रखनी है, आमदनी के लिहाज से प्लानिंग्स भी लाजमी रखनी है, पार्टनरशिप के हवाले से एहतियात ये बरतनी है कि कोई नए तजर्बात ना करें, नए पार्टनरशिप के ऊपर आप लोग कोई नए जॉइंट वेंचर्स मत करें, शरीक कार या शरीक हयात की सोच में मुस्बत पहलुओं को उजागर रखें, उसके साथ लाजमी तौर के ऊपर वक्त को स्पेंड करें, कम्युनिकेशन गैप मत आने दें ताकि आपका शराख्ती ताल्लुकात हों या अज़दवाजी ताल्लुकात हों कतई तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स की नज़र ना हो। कॉन्फिडेंट रहते हुए नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप रहता हुआ नज़र आता है। आप लोग सफ़र कर रहे हैं तो ख्वाहिशात आपकी मुमकिनात में से पूरी होंगी। अजीज़ क़ारिब, रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ आपकी तवक्कुआत जो माजी में पूरी नहीं हो पा रही थी, इस हफ्ते में दोबारा से इजहार करने से आप लोग वो तवक्कुआत की तकमील पा सकते हैं। इवन आप लोग अपने हल्का अहबाब में वसत देखते हुए नजर आते हैं। हल्का अहबाब में कुछ ऐसे लोग शामिल रहते हुए नजर आएंगे जिनका मज़हब, रूहानियत या फलाही कामों से बहुत ज़्यादा लिंकअप होगा, जिसकी वजह से आप लोगों की पर्सनालिटी में भी किसी न किसी तौर के ऊपर इसका इम्पैक्ट लाजमी तौर के ऊपर आएगा। खानगी मामलात को देखा जाए तो खानगी मामलात थोड़े से हसासियत का शिकार है, ना सिर्फ खानगी मामलात बल्कि आप लोगों के लिए ऐसे मामलात भी जो कि सवारी से लिंकअप करते हैं, प्रॉपर्टी से डील अप करते हैं, या फिर ज़राअत में आप लोगों की कोई इन्वेस्टमेंट्स है, एग्रीकल्चर में, तो ऐसे तमाम मामलात स्टिल इस हफ्ते भी थोड़ा सा हसासियत का शिकार है। और नए इन्वेस्टमेंट्स या सवारी की तब्दीली या डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह आप लोग प्रॉपर्टी का अगर कोई साइन अप कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। इवन घरेलू तज़ीनों आराइश में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं करें या घर की तमीर की इब्तदा के लिए थोड़ा सा रुक जाना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मामलात मोहब्बत आप लोगों के लिए खुशबख्त है, इज़हार मोहब्बत भी हो सकता है। औलाद के रोज़ो शब में जो फ़िक्रमंदी लाहक थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आती है। आप लोग की अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में जो हसासियत बरकरार थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फ़िज़िकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट, आप लोगों की मुलाजमत के लिहाज से जो बिला वजह लेग पुलिंग चल रही थी, हासिद किस्म के लोग आपकी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए नज़र आते हैं, तो इस हफ्ते में काफ़ी हद तक उनकी रोकथाम मुमकिनात में से रहेगी। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो लिटिगेशंस के लिहाज से आपके दूसरे फ्रीकैन के ऊपर आपका इज्जत, रौब और दबदबा बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से अगर आप लोग बातचीत के अमल को शुरू करें तो शुरू तो मुमकिनात और पॉजिटिविटी से होगा, लेकिन ये सोच आप लाजमी रखें कि ये शुरू मामला लाजमी हो जाएंगे जिसमें आपका फ़ायदा भी होगा, आपका बढ़ावा भी होगा, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएंगे। ख़ात्मे के लिए बेसिकली आपको अगले हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप लोग ये चीज़ लाजिम जहन में रखें कि लिटिगेशन या दूसरे फ्री कैन के साथ मिल के आप लोग जो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं उसमें आपको फेवर भी मिलेगी, आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, लेकिन ख़ात्मा जो है वो जाके अगले हफ्ते में होगा। तो चीज़ों को कंटिन्यू लाजमी तौर के ऊपर करना आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को अपने करियर में नए तजर्बात से हर दर्जे गुरेज करना चाहिए या फिर जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट से हर दर्जे गुरेज करना चाहिए। अगर आप लोग कोई नए तजर्बात करना ही चाहते हैं या नए एग्रीमेंट्स करना
करना ही चाहते हैं तो उसके लिए वीकेंड का जो मामला है, जो वीकेंड के आखिरी 2 दिन है, वो आपके लिए ज़्यादा मुस्बत और पॉजिटिव नज़र आते हैं। इस पूरे हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियन बुर्ज अक़रब के हामिद जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो सबसे मेजरली जो चीज़ है आप लोगों के लिए वो है डिसीजन मेकिंग। हर तरह के मामलात में, हर तरह की चीज़ में फ़ैसला करने से पहले आप लोगों को सोचना लाजमी चाहिए। जल्दबाजी में फ़ैसले बिल्कुल मत करें, जज्बात में फ़ैसले बिल्कुल मत करें, बग़ैर सोचे समझे दूसरों की मशवरे के मुताबिक फ़ैसले मत करें। कोशिश ये करें कि जो भी आपने फ़ैसला करना है उसमें जितना भी आपके पास वक्त है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी आप डिले कर सकते हैं उस डिसीजन को, उस फैसले को, उस काम को डिले करें, अच्छी तरह सोचें और उसके बाद चीज़ों को फाइनल करें तो ज़्यादा मुनासिब आपका डिसीजन मेकिंग हो सकेगी। जज्बात में, जल्दबाजी में और दूसरों के बातों में आके फ़ैसला करना आपको हर तरह से प्रॉब्लम देगा, रिलेशन वाइज, फाइनेंशली वाइज, इमोशनली तौर के ऊपर आपको सुस्ती, काहली, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और इसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉसेस या फिर आपके करियर, कारोबार, रोज़गार में वो फेवर्स ना मिलना जो कि आप लोग शायद सोच रहे हैं। तो ये पूरा वीक डिपेंडेबल है आप लोगों के डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इसके साथ साथ आमदनी के लिहाज से मामलात को देखा जाए तो कदरे पॉजिटिव हैं। सिर्फ आप लोगों ने अपनी डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव रखनी है तो फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपके फेवरेबल हैं। मामलात आप लोगों के रिस्क के लिहाज से काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त रहेंगे। आप लोगों के अजीज़ों रिश्तेदार, बहन भाइयों के साथ जो प्रॉब्लम चल रही हैं, हर्डल चल रही हैं, किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा सा चीज़ें बेहतरी की तरफ राग़िब ज़रूर होंगी। मुकम्मल बेहतर तो नहीं होंगी लेकिन थोड़ा सा बेहतरी की जानिब राग़िब ज़रूर होंगी। सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप का मोरल बुलंद रखें, अपने आप को थोड़ा सा स्पिरिट्स अपनी हाई रखेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेंगी। सफ़र का इरादा है, सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सफ़र से नित नए तजर्बात भी होंगे, सफ़र से आप लोगों की एक एनर्जी लेवल डेवलप रहता हुआ नज़र आता है और सफ़र के बाद आप लोग काफ़ी हद तक एनर्जेटिक नज़र आते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आते हैं, डिले शुदा कामों को तकमील देते हुए नज़र आएंगे और सोच में जो एक वहम, वसवस और डिप्रेशन वाली कैफियत थी उससे इंशाल्लाह अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पूरा ही हफ्ता खानगी अफराद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितनी तवक्कुआत अपने फैमिली मेम्बर से लिंकअप करती हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लोग चीज़ों को शेयर करें या उनके साथ फेवर्स ले लें, अपने काम में उनको तावन रख लें, उनके साथ पार्टनरशिप कर लें, उनको मावनत दे दें या उनसे चीज़ों को डिस्कस कर दें या अपने काम उनके सपोर्ट कर दें तो चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेंगी। खानगी खुशहाली आपको मुमकिनात में से मिलती हुई नज़र आती है। आप लोग की ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि व्हीकल में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि प्रॉपर्टी में है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि एग्रीकल्चर में है, आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रहती हुई नज़र आती हैं। घर की तज़ीनो आराइश या घर की तमीर के बारे में जो आपकी सोच है वो भी हतमी मराहिल में दाखिल हो सकेगी और उसमें भी एक अच्छा डिसीजन आपकी ज़ात की तरफ से इंशाल्लाह आपको आता हुआ नज़र आएगा। मामलात मोहब्बत को देखा जाए तो मामलात मोहब्बत थोड़ा सा हसासियत का शिकार है। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब के अलावा उनकी थोड़ी सी सेहत के बारे में भी आप लोगों को एहतियात लाजम रखनी है। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए मुलाजमती जिम्मेदारियों के एतबार से बहुत सेंसिटिव है। कतई तौर के ऊपर आपकी किसी भी गफलत या कोताही को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों की किसी भी सुस्ती को या किसी भी अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें मुलाजमत के लिहाज से जो रोज़मर्रा के काम है उसको लाजमी तौर के पर अंजाम दें, दूसरों के साथ मिल के काम अंजाम दे लें लेकिन दूसरों के सपोर्ट मत करें। इसके साथ साथ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, फ़िज़िकल हेल्थ का भी और मेंटली हेल्थ का भी, क्योंकि मेंटली तौर के ऊपर थोड़ा सा आप लोग सुस्ती का मुजाहरा करते हुए नज़र आते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए मैरिटल लाइफ के लिहाज से बहुत पॉजिटिव है कि कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का बेहतर रहता हुआ नज़र आएगा। बिला वजह के जो इख्तिलाफात चल रहे हैं, कुछ अनकही बातें हैं, बिला वजह की नेगेटिविटीज़ हैं या फिर जहनों में बिला वजह का डिस्टॉर्शंस है लेकिन वो ज़ुबान पे नहीं आ पा रहा, तो बेसिकली मैरिटल लाइफ आप लोगों के लिए एक मुस्बत मरहले में दाखिल होगी और कम्युनिकेशन लेवल आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। थोड़ा सा पुख्तगी का मुजाहरा जो है ये होता हुआ नज़र आता है जो कि ना सिर्फ मैरिटल लाइफ को बेहतर करेगा बल्कि आपके पार्टनरशिप के जितने काम हैं, मुश्तरका मफादात के जितने काम आपके मिसकम्युनिकेशन की वजह से रुकावट का शिकार चले आ रहे हैं वो भी इंशाल्लाह सुलझ जाएंगे। इसके साथ साथ इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के ऐसे मामला जो कि लिटिगेशन से डील अप करते हैं, विरासती मामला से लिंकअप करते हैं या फिर आप लोगों के बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट्स या सफ़र की ख्वाहिश है तो चीज़ें थोड़ा सा रुकावट का शिकार रहेंगी। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो तो बहुत ज़्यादा मायूस होने की बजाय थोड़ा सा तवक्कल से काम लें, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। करियर, कारोबार, रोज़गार के एतबार से चीज़ें देखी जाएँ तो इज़्ज़त का बढ़ावा तो डेफिनेटली तौर के ऊपर है, लेकिन करियर में तब्दीली या करियर में बहुत ज़्यादा फेवर्स मिलना जैसे कि आपको शायद पिछले से पिछले हफ्ते में मिलती रही हैं,
इस हफ्ते में वो फेवर्स नहीं मिलेंगी, बल्कि स्टिल जो पिछले हफ्ते की कैफियत थी उससे तो निस्बतन बेहतर होगी, लेकिन वो ख्वाहिश जो कि आप चाह रहे हैं करियर में फेवर्स का मिलना, उस स्पीड से चीज़ें फेवरेबल नहीं होंगी, लेकिन कदरें फिर भी कुछ पॉजिटिविटी की तरफ इंशाल्लाह जाना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल में कमी का सबब बनेंगी। सोशल लिंक्स आपके बहुत डेवलप नजर आते हैं, हल्का हिबाब के साथ वक्त स्पेंड आउट करते हुए नजर आते हैं, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए काफ़ी हद तक आप लोग मसरूफ़ अमल नजर आते हैं, जिसकी वजह से कुछ नित नए आइडियाज़ और कुछ मुस्बत पहलू आपकी सोच में लाजमी तौर के ऊपर उजागर रहेंगे अगर आप लोग अपना वक्त फ्रेंड्स के साथ स्पेंड आउट कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोग बेसिकली अपना जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। सजिटेरियस बुर्ज कॉस के हामिद जो लोग हैं, बेसिकली आप लोगों के लिए ये पूरा हफ्ते को अगर हम लोग एनालाइज करें तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बिल्डअप होगा, आपकी सोच में सफ़र का इरादा, सैर व तफरी के हवाले से कुछ ख्वाहिश का इजहार, चाहे वो हल्का हिबाब से मिलके हो, बहन भाइयों अजीज़ व कारब से मिलके हो, या फिर आप लोग अकेले ही निकल पड़ें। बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत शिद्दत के साथ आप लोगों के लिए कुछ तब्दीली लाजमी चाहिए होगी। वो तब्दीली आपके सोच में है, तब्दीली आपके रहन सहन में है, और तब्दीली आप जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, तब्दीली बेसिकली आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते का एक मेन एम बनेगी। वो तब्दीली आपको सफ़र से भी मिल सकती है, वो तब्दीली आपकी सोच में भी आ सकती है, और तब्दीली बेसिकली आप लोग अपने आदात में भी ला सकते हैं। तो मेनली आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी का हामिल हफ्ता है, जो कि आपकी सोच में मुस्बत पॉजिटिविटीज़ की चेंजेस को लेके आएगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर शायद बेनिफिट्स इतने ना मिल पाएँ, अखराजात बहरहाल आपके रुक जाएंगे, अखराजात आपके सिमट जाएंगे, जो कि कदरे आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर के ऊपर पॉजिटिव कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग के अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को संभाले रखना, क्योंकि उनकी तरफ से बला वजह ऑन एंड ऑफ थोड़ी सी हसासियत या बला वजह की नाराज़गी का इजहार रहता हुआ नज़र आता है, जिसको आप संभालें तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी सोच में मुस्बत पहलू ज़्यादा उजागर हैं बजाय इसके कि दूसरों की सोच में। सबसे इंपॉर्टेंटली सफ़र जब भी आप करें तो सफ़र से पहले सदका लाजमी तौर के पढ़ दें, सवारी को ज़रूर चेक करें, और इसके साथ साथ खानगी अफराद और फैमिली मेम्बर्स के साथ अपनी तवक्कुआत और ख्वाहिशात का इजहार वक्तन फ़वक्तन करते रहें। आप इस चीज़ का मत इंतज़ार करें कि ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर दूसरे लोग आपसे पूछेंगे या फिर आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ऐसा कतई तौर पर नहीं होगा, शायद पहले होता रहा होगा फैमिली मेम्बर्स की बेस पे, लेकिन इस हफ्ते नहीं होगा। आपको ख़ुद से इजहार करना पड़ेगा, तभी आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, और डेफिनेटली तौर के ऊपर फिर आपको वो फेवर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोग चाह रहे हैं। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, ज़राअत, एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत फेवरेबल नज़र आता है, इन्वेस्टमेंट्स के गराज़ व मकासद से भी, और अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं और प्रॉब्लम चल रही हैं तो प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिहाज से भी। सबसे इंपॉर्टेंटली आप सवारी को तब्दील करने की जो ख्वाहिश रखे हुए नज़र आते हैं, उसमें भी अगर कोशिश करते हैं तो कामयाबी मुमकिनात में से मिलेगी। आप लोग ऐसे मामलात जो कि मामलात मोहब्बत से चल रहे हैं, थोड़े हसासियत का शिकार हैं, आप जिस फर्द से मोहब्बत कर रहे हैं वो आपकी बात को समझने से कासर नज़र आता है, फ्रिक्वेंसी लेवल आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस फ्रिक्वेंसी के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरा फर्द आपकी उस माइंड की फ्रिक्वेंसी के मुताबिक चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, जिस वजह से हसासियत बरकरार रहेगी। तो मामलात मोहब्बत को बेहतर रखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को इजाफी वक्त अपने शरीक मोहब्बत के लिए ज़रूर रखना चाहिए, ताकि उसकी सोच और मिजाज को अंडरस्टैंड करके फिर उसको बात आप लोग समझा सकें। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद के रोज़ो शब और उनकी सेहत के बारे में लाजमी तौर के ऊपर एहतियात पड़ता है। आप लोगों की अपनी सेहत कदरे इंशाल्लाह पॉजिटिव रहेगी, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती। इवन आप लोगों की जो मुलाजमती जिम्मेदारियाँ हैं उनमें जो हर्डल्स, प्रॉब्लम्स या मिसकम्युनिकेशन चल रहा था, या आप लोग मिसगाइडेड थे अपनी जो जॉब से रिलेटेड जो चीज़ें थी, तो चीज़ें अब काफ़ी सुटेबल हो जाएंगी। आप लोग एक पॉजिटिव विजन की तरफ आते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से मुलाजमती जिम्मेदारियों को आप लोग बेहतर तरतीब में अंजाम देंगे और अपने को वर्कर्स के साथ भी अपने रवाबत को बेहतर कर लेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें तो आप लोगों की इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आती हैं। आपके पार्टनरशिप में जितने प्रॉब्लम चल रहे थे, शरीके कार आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र आता है, लेकिन इसके साथ साथ इज़्ज़त, वकार और रुतबा भी आपका इंक्रीज़ हो पाएगा शरीक हयात और शरीके कार दोनों की ही नज़र में। सबसे इंपॉर्टेंटली ये पूरा हफ्ता अगर हम लोग देखें, आप लोग अगर कोशा हैं अपने लिटिगेशंस के मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो लिटिगेशंस के मामलात में तजर्बाशुदा लोगों की राय को शामिल करना या मामलात को उनके सपोर्ट कर देना ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है। आप लोगों के ज़ाती करियर कारोबार में देखा जाए तो ज़ाती बिजनेस में जो मिस कम्युनिकेशन चल रही थी, या फिर आप लोग
कुछ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे थे वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, या पिछले हफ्ते जैसे कि मैंने आपको बोला था कि चीज़ों को थोड़ा डिले कर देना ज़्यादा मुनासिब है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है अपने ज़ाती बिजनेस और करियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को चेंज करना या नई अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वॉल्व करना या फिर नए एग्रीमेंट्स करना, क्योंकि करियर, कारोबार, रोज़गार में इजाफा और नई चीज़ों को शामिल करना आप लोगों को अपने ज़ाती बिजनेस और करियर में इजाफे की तरफ ले जाएगा। इस पूरे ही हफ्ते में बेसिकली आप लोग जो अपना सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तफीक गंदम या बाजरा। कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्नियंस के हामिल जो लोग हैं, बेसिकली आप लोग अपने सोच में बिला वजह के जो तफक्कुरात हैं, डिस्टॉर्शंस हैं, वहम वसवसे हैं, उनको थोड़ा सा समेट के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों की सोच का इजहार अगर दूसरों के ऊपर होगा तो दूसरे शायद उसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। आप लोग दूसरों से जो तवक्कुआत रखे हुए हैं या बेसिकली आप लोग जिस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं या जिस लेवल के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़ें, दूसरे उसको समझने से कासर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको अपने ख्यालात, तफक्कुरात, अपनी ख्वाहिशात, अपने अल्फाज रोक के और थोड़ा सा समझ के फिर अंजाम देने की ज़रूरत है। माजी को आप लोग लाजमी तौर के ऊपर बैक व्यू मिरर में देखते रहें पूरे हफ्ते में, डे टू डे बेसिस के ऊपर, कि बेसिकली माजी में लोगों का रवैया कैसा था, माजी में लोगों का किरदार कैसा था, माजी में आपका रवैया कैसा रहा, माजी में कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, कौन से गलत फैसले हुए, कौन सी गलत बातें हुई, उनके रिजल्ट्स अगर आप लोगों को इस हफ्ते में देखने या सुनने को मिल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप लोग दूसरों को समझाने की कोशिश करें, दूसरों को इस चीज़ को बार-बार करवाने की कोशिश करें कि उनकी गलती कहाँ है और आपकी अपनी जहाँ पे कोताहियाँ और गलतियाँ रहीं उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, जब तक चीज़ें आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें तब्दील नहीं होंगी। तो बेसिकली तब्दीली बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हफ्ते में, और तब्दीली तभी होगी जब अपने ख्यालात को आप समेट के रखेंगे, सोचों के महवर को समेट के रखेंगे, तफक्कुरात को रोक के रखेंगे, तो बेसिकली डेफिनेटली तौर पर आप लोग किसी मुस्बत तब्दीली की तरफ राग़िब हो जाएंगे। अगर आप लोग अनप्लान्ड वीक गुजारेंगे, अगर आप लोग तफक्कुरात में उलझे रहेंगे, अगर आप लोग वहम वसवसों में सिमटे रहेंगे और अपनी बात का ना इजहार करेंगे, ना दूसरों को कायल करने की कोशिश करेंगे, ना अपने अल्फाज में मोहब्बत के पहलुओं को शामिल करेंगे, तो फिर वही हफ्ता गुजरेगा जो आपका पिछले हफ्ते गुजरा है। कुछ ख़ास तब्दीली आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ हों तो फिर आपको ख़ुद को थोड़ा सा मुख्तसर करके तब्दील करना पड़ेगा और अपनी सोच में थोड़ी सी मुस्बत पहलुओं को उजागर रखना पड़ेगा। डेफिनेटली तौर के ऊपर ये पूरा हफ्ता आमदनी के लिहाज से इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको जब और जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला डेफिनेटली तौर के ऊपर आपकी मदद करेगा गैब से, और आपके अखराजात पूरे बड़ी अच्छी तरह पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये ख्वाहिश करें कि आपके बाद बहुत बड़े एसेट्स आ जाएँ फाइनेंशियली तौर पर, तो ये मुमकिनात में से नहीं रहेगा। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच में आपको रहने की ज़रूरत है। अखराजात आपके ज़रूर कम होंगे, ख्वाहिशात आपकी ज़रूर पूरी होंगी दूसरों के तवस्सुत से। तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में मुखलिस हैं और जो लोग आपका हाथ थामना चाहते हैं, आप लोग उनके ऊपर भरोसा लाजमी तौर के ऊपर करें और उनकी बात को ज़रूर समझें, ज़रूर अंडरस्टैंड करें। अपनी सोच दूसरों पर इम्प्लीमेंट करने के बजाय दूसरों की सोच के ऊपर अमल दरामद कर लेंगे तो ये हफ्ता आपका ज़्यादा खूबसूरत गुजरेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों को थोड़ा सा बिल्डअप रखने की ज़रूरत है। अजीज़ों क़ारिब, रिश्तेदार, बहन भाइयों के ऊपर थोड़ा सा तवक्कुआत को कम करके भरोसे को बढ़ाने की ज़रूरत है। सफ़र लाजमी तौर के ऊपर करें, क्योंकि सफ़र से आप लोग मुस्बत पहलुओं की तरफ उजागर रहेंगे, राग़िब रहेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा ही हफ्ता आप लोगों के लिए हल्का अहबाब के अगराज़ व मकासद के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली आप लोगों को सिर्फ अपने उन्हीं अहबाब के ऊपर ट्रस्ट करना है, उन्हीं अहबाब तक महदूद रखना है अपनी ख्वाहिशात को जो कि माजी में आपके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर रह सके। इसी वजह से मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि आपने अपने पूरे हफ्ते को डे टू डे बेसिस के ऊपर लाइफ के बैक व्यू मिरर में ज़रूर देखना है कि माजी में क्या क्या चीज़ें हुई और अब आप क्या क्या कर सकते हैं। तो यही वो चीज़ है कि माजी में जो लोग आपके साथ सिंसियर रहे, सिर्फ अपनी चीज़ों को उन तक महदूद रखें, ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी के लिहाज से कुछ ख़ास फेवर्स शायद आपको ना मिल पाएँ। खानगी माहौल में जो खुशगवार तब्दीलियाँ आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं शायद आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो पाएँ, लेकिन फैमिली मेम्बर्स की ख्वाहिशात का एहतराम ज़रूर करें, क्योंकि उनकी सोच आपके लिए बहुत उम्दा है। कम्युनिकेशन गैप या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन सोच बहुत पॉजिटिव है।
آپ کے معاملات محبت بڑے خوشبخت نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کی اولاد جو ہے یہ تقویت کا باعث نظر آتی ہے. فزیکل ہیلتھ میں آپ لوگوں کی انشاءاللہ امپروومنٹ نظر آتی ہے. آپ کے ملازمتی کریئر میں کافی حد تک بہتری نظر آتی ہے. آپ کے کولیگز کے ساتھ آپ کے روابط میں خوشگواری آتی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے حکام کی نظروں میں آپ کا عزت وقار اور رتبے میں اضافہ نظر آئے گا. فائنینشیل پرابلمز آپ کی ملازمت سے اگر چل رہی ہیں وہ بھی کافی حد تک انشاءاللہ سارٹڈ ممکنات میں سے رہ پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ازدواجی زندگی میں بحث و تکرار سے حد درجے کو ریز کریں. بحث و تکرار سوائے طول پکڑنے کے یا لڑائی جھگڑے کے ناراضگی کے آپ کو کچھ حاصل وصول نہیں دلائے گا. آپ لوگ پارٹنرشپ کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بھی جلد بازی اور جلد بازی میں کیے گئے فیصلے یا جلد بازی میں کی گئی انویسٹمنٹ سے حد درجے گریز کریں, اور جو پہلے سے معاملات چل رہے ہیں اس میں کچھ نئی تخلیق شامل کرنے کی کوشش کریں گے تو مشترکہ مفادات کے کاموں میں زیادہ فیورز مل پائیں گے. آپ لوگوں کے ایسے معاملات ہیں جو کہ بیسیکلی ابراڈ سے تعلق رکھتے ہیں, تعلیمی معاملات ہیں, مذہب, روحانیت, فلاحی معاملات سے لنک اپ ہیں, اور کچھ بلا وجہ تاخیر یا کمی کا شکار تھے, چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فیوریبل پوزیشن پہ نظر آتی ہیں. ایون لیٹیگیشنز کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل نظر آتی ہیں کہ آپ لوگ کوشش کریں قانونی چارہ جوئی کے لحاظ سے تو آپ کو کسی حد تک کچھ فیورز ڈیفینیٹلی طور کے پر مل جائیں گی. ذاتی کریئر, کاروبار, روزگار کے لحاظ سے معاملات کو دیکھا جائے تو کافی حد تک چیزیں مثبت نظر آتی ہیں کہ آپ کے کریئر میں, آپ کے ذاتی بزنس میں بھی کسی نہ کسی طور کے پر آسانیاں ڈیفینیٹلی طور کے پر آپ کو ملیں گی. اس پورے ہفتے کی جو بیسکلی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے, جو صدقہ دینا ہے, وہ آپ لوگ کریں گے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. ایکویریس برج دلف, ایکویریس کے حامل جو لوگ ہیں بیسکلی آپ لوگوں کا یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ انالائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ لوگ مذہب, روحانیت, فلاحی کام, مختلف اچھی کتب کی طرف اپنا رجحان, کوئی تخیل کی طرف اپنے رجحان کو یا تصوف کی طرف اپنے رجحان کو لازمی طور کے پر ڈیولپ رکھیں. آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ نئی نئی چیزوں کو ضرور شامل حال رکھیں. فلاحی کاموں میں اپنی سوچ کو لازمی طور کے پر شامل حال رکھیں, کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ لوگ اپنی پازیٹیوٹی کو ایک مزید بڑھا سکتے ہیں, حساسیت کو اپنی زندگی میں کم کر سکتے ہیں, وہم وسوسوں سے باہر نکل سکتے ہیں, اپنے ذات کے محور سے باہر نکل کے دوسروں کی زندگیوں میں تھوڑا سا جھانک لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب اور پازیٹیو رہے گا اس پورے ہی ہفتے میں. اس پورے ہفتے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوچ میں مثبت پہلوؤں کو اجاگر رکھیں, آپ کے ہر معاملے میں آسانیاں رہیں اور آپ کی زندگی میں تفکرات کم رہیں, آپ وہم وسوسے سے نکل آئیں, آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیز جو اپنے ذہن کے اوپر سوار اور مسلط کیے رکھتے ہیں اس عادت سے باہر نکل آئیں, تو بیسیکلی اس پورے ہفتے میں آپ لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں میں شامل حال رہنا پڑے گا. آپ کو دوسروں کی مدد کرنی پڑے گی اور دوسروں کے ساتھ کچھ وقت لازمی طور کے پر سپینڈ آؤٹ کریں تاکہ ان کی فیلنگز, ان کی سوچ, ان کے خیالات اور ان کے روزمرہ زندگی میں آنے والے پرابلمز, مسائل کو آپ لوگ سمجھ سکیں. اس کے ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو آمدنی کے لحاظ سے کچھ اتنی پرابلمز آپ کی نظر نہیں آتی. آپ لوگوں کی فائنینشیل پرابلمز کافی حد تک انشاءاللہ کم سے کم رہیں گی, صرف اپنے اخراجات کو تھوڑا سا روکنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنٹ رکھنے کی ضرورت ہے. کانفیڈنس لیول بلڈ اپ رکھیں, اپنے تعلقات اپنے اسپیشلی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ, نیبرز کے ساتھ بحال رکھنے کی کوشش کریں. اگر ان کی طرف سے وہ فیورز نہیں مل رہی جو شاید پہلے ملا کرتی تھیں تو تھوڑا سا چیزوں کو رد کر دیں, درگزر کر دیں, اور جو چیز مل رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, زیادہ مناسب ہے. رشتوں کو سنبھالنا بیسکلی آپ لوگوں کا مین ایم رہنا چاہیے اس پورے ہی ہفتے میں. سفر جب بھی کریں اس سے پہلے صدقہ ضرور دیں اور کوشش کریں بغیر مقصد کوئی سفر نہ ہو. جس مقصد کے لیے, جس پرپز کے لیے سفر کر رہے ہیں, ایون تفریح کے لیے ہی کیوں نہ کر رہے ہوں, آپ لوگ ایک سفر سے پہلے اپنی سواری کو ضرور چیک کریں. جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ ریکنفرم کریں. ایون تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ نے بکنگز کروائی ہیں ان چیزوں کو لازمی طور کے پر ایک دفعہ ویریفائی کریں. یہ پورا ہفتہ خانگی ماحول کے اعتبار سے کافی حد تک خوشبخت نظر آتا ہے. آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں بھی مثبت پہلو اجاگر رہ پائیں گے. گھریلو تزئین و آرائش کے لحاظ سے بھی آپ کافی حد تک مصروف عمل اپنے آپ کو رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن سواری کو تبدیل کرنا, گھر کی شفٹنگ, گھر کو تبدیل کرنا, زمین جائیداد پراپرٹی میں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹس کرنا یا جلد بازی میں فیصلے کرنا قطعی طور کے پر آپ کے لیے اتنا زیادہ فیوریبل نظر نہیں آتا. معاملات محبت آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک مثبت ہیں کہ شریک محبت کی نظر میں آپ کی عزت بحال ہوگی, کمیونیکیشن لیول بہتر ہوگا, غلط فہمیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, خدشات کا خاتمہ نظر آتا ہے, اور جس فرد سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے سوچ میں, اس کی نظر میں
آپ کا امیج بہتر ہوگا اور پازیٹیو وے میں بہتری آئے گی. اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں اور اولاد کے روز و شب کے لحاظ سے کسی پریشانی میں یا فکر مندی میں مبتلا تھے تو وہ فکر مندی اس ہفتے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے قدرے تھوڑی سی احتیاط کو نظر آتی ہے، گو کہ ویکینڈ کے اوپر جا کے فزیکل ہیلتھ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے گی، لیکن ابتدا کے جو پہلے 5 دن ہیں یہ صحت جسمانی کے لحاظ سے بہت احتیاط کن ہے اور ملازمتی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ احتیاط کن ہے کہ جو ذمہ داری آپ کی ذات کے اوپر عائد ہو رہی ہے اس کو آپ ہی کو پورا کرنا پڑے گا. دوسروں کے اوپر آپ لوگ توقعات کم سے کم رکھیں. مشترکہ مفادات کے کاموں میں عزت وقار رتبے کی بحالی نظر آتی ہے. شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات محبت کی طرف مائل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو خاص کچھ اتنی پرابلمز نہ ہی شراکتی معاملات میں ہیں اور نہ ہی معاملہ آپ کے ازدواجی زندگی میں ہیں. چیزیں کافی حد تک فیوریبل ہیں، گو کہ آپ کے وراثتی معاملات میں غلط فہمیاں جو چل رہی تھیں وہ انشاءاللہ ختم ہو سکیں گی. آپ لوگ اپنے لیٹیگیشن کے لحاظ سے معاملات میں جو تبدیلی چاہتے تھے یا بہتری چاہتے تھے اس بہتری میں بھی کوشش کرنے میں آپ لوگوں کو کوئی اچھا انشاءاللہ رسپانس ڈیفینیٹلی طور کے اوپر ملے گا. اور ذاتی کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے اگر ہم لوگ معاملات کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ تبدیلی آپ کو سوٹیبل بالکل نہیں رکھے گی. ذاتی بزنس کر رہے ہیں اس میں نئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں، نئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا نئے معاہدے کرنے ہیں، تو قطعی طور کے اوپر آپ کو اپنے ذاتی کریئر میں کوئی بھی تبدیلی اتنی سوٹیبل نہیں ہے اور نہ ہی کچھ نئے معاہدے. چیزوں کو روک لینا اور اگلے ہفتے کے اوپر پوسٹ پون کر دینا زیادہ بہتر رہے گا. اس پورے ہفتے میں جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. پائسز برجحات، پائسز والوں کا بیسکلی جو پورا ہفتہ اگر اینالائز کرتے ہیں تو آپ لوگ اپنی سوچ میں تھوڑا سا مثبت پہلوؤں کو جا کر رکھنا ہے. جو چیز آپ سوچ رہے ہیں، جو چیز آپ کے تخیل میں ہے، جو چیز آپ لوگوں نے فائنل کی ہے، جو چیز آپ لوگ بیسکلی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ تجربہ شدہ لوگوں کے ساتھ لازمی طور کے اوپر شیئر کریں. اگر آپ لوگوں کی زندگی میں ایسا کوئی فرد نہیں ہے جس کے اوپر آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہوں یا جس کے اوپر آپ لوگ بہت زیادہ رلائی کرتے ہوں یا کوئی بزرگ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں نے خود سے اگر چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے تو چیزوں کو رک کے اپنے فیصلوں کو اوور ویو کر کے پھر فائنلائز کرنا زیادہ مناسب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ اگر ہم لوگ دیکھیں آمدنی کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات جو کہ بیرون ملک انویسٹمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، بیرون ملک سفر سے ریلیٹ کرتے ہیں یا ڈے ٹو ڈے لائف کی بنیاد کے اوپر بھی اپنے معاملات میں اگر رکاوٹ فیس کریں تو آپ لوگ لازمی طور کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر صدقہ ضرور دیں، جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. آمدنی کے لحاظ سے پلاننگز پورے ہفتے میں لازم رہنی چاہیے. مذہب، روحانیت، فلاحی کاموں میں کمی کوتاہی بالکل بھی نہیں رہنی چاہیے. ایون آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ لیٹیگیشنز کے حوالے سے ہیں ان میں توقعات کو تھوڑا کم رکھیں تو زیادہ مناسب رہیں گے، آپ کو اتنی زیادہ پریشانیاں نہیں ہوں گی. آپ لوگوں کا خود اعتمادی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کمیونیکیشن لیول آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. غلط فہمیاں آپ کی عزیز و قارب رشتہ داری یا بہن بھائیوں کے ساتھ کمی کی طرف راغب ہوں گی اور کمیونیکیشن لیول انشاءاللہ بہتر ہوگا. فیملی ممبر کے ساتھ آپ کا رابطہ بحال رہتا ہوا نظر آتا ہے. اپنی خواہشات کا جو اظہار آپ نے ماضی میں کیا تھا ان کی طرف سے آپ کو رسپانس بڑا خوبصورت ملے گا، جو کہ آپ لوگوں کے لیے اس پورے ہی ہفتے میں روحانی طور کے اوپر خوشی کا باعث ہوگا. آپ لوگوں کی ایسی ذمہ داریاں جو کہ گھریلو ہیں، ایسی انویسٹمنٹس جو کہ آپ لوگوں کے پراپرٹی میں ہیں، ایسی انویسٹمنٹس جو کہ وہیکل میں ہیں، ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ایگریکلچر میں ہیں. پچھلے ہفتے جو فیورز نہیں مل پائیں اس ہفتے میں وہ فیورز اور خوش بختیاں آپ کو ممکنات میں سے ملتی ہوئی نظر آتی ہیں اور چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوش بخت رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہفتہ معاملات محبت کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ معاملات محبت میں پہلے 2 دن اور جمعے والا دن، یہ 3 دن ایسے ہیں جو کہ سینسٹیوٹی کے حامل رہیں گے، تو بحث و تکرار سے تھوڑا سا گریز کریں. ادروائز وینسڈے، تھرسڈے، سیٹرڈے اور سنڈے یہ 4 دن ایسے ہیں جو کہ معاملات محبت میں کافی حد تک خوش بخت ہیں. اور اگر پچھلے 3 دنوں میں کوئی ناراضگیاں ہوئی ہیں جو کہ ہفتے کے پہلے 2 دن اور ایک آپ کا فرائیڈے کا دن ہے، ان میں اگر کوئی ناراضگی یا بلا وجہ کی پرابلم ہوئی ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر شارٹ آؤٹ کر لینا زیادہ مناسب رہے گا. اور یہ 3 دن ایسے ہیں کہ جس میں اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں تو اپنے اولاد کے روز و شب اور ان کی صحت کے بارے میں بھی لازمی طور کے اوپر آپ لوگ احتیاط برتیں. آپ لوگوں کی اپنی صحت جسمانی کافی حد تک مثبت رہے گی. ملازمتی ذمہ داریاں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت رہیں گی. کو ورکرز آپ کے ساتھ اپنا تعاون بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے کام اور آپ لوگوں کے ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں تھوڑی سی احتیاط کی طالب نظر آتی ہیں. کہ کمیونیکیشن لیول جو کہ پچھلے ہفتے اتنا بہتر نہیں تھا اور اس ہفتے تھوڑا سا بہتر ہو رہا ہے، غلط فہمیاں تھوڑی سی دور ہو رہی ہیں، تو ان غلط فہمیوں کو دور کرنے میں پہل آپ کی ذات کی طرف سے ہو زیادہ مناسب رہے گا. مشترکہ مفادات کے کاموں میں جو ہرڈلز پرابلمز تھیں ان کو کم کرنے میں شریک کار جو آپ کو آئیڈیاز دے رہا ہے اس کی بات کو سمجھ کے سن کے انڈرسٹینڈ کر لینا آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. اس پورے ہفتے میں اگر ہم لوگ آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، روزگار کے لحاظ سے معاملات کو دیکھیں تو چیزیں تبدیل نہیں کر رہے تو کافی حد تک فیوریبل ہے، لیکن اگر تبدیل کریں گے
یا کوئی نئی اپرچونیٹیز میں انویسٹمنٹ کر دیں گے تو تب آپ لوگوں کے ذاتی بزنس کے اعتبار سے اتنا زیادہ فیوریبل نہیں ہے. ہلکا حباب کے ساتھ توقعات تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر ہی مبنی رکھیں تو زیادہ مناسب رہے گا. اس پورے ہفتے میں جو بیسکلی آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کا ہے منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا, اور جس بھی دن آپ کو کوئی پرابلم فیس ہو تو فوراً آپ نے یہی صدقہ اس دن رپیٹ کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ میرے آج کے اس پروگرام سے آپ لوگوں نے اپنے پورے ہفتے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا, اور میری دعائیں ہیں کہ آپ لوگوں کے یہ تمام دن مسائل مشکلات سے پاک گزر رہے ہیں, اور ایسے تمام لوگ جو کہ کسی بھی حال میں پریشانی میں گزر رہے ہیں, بیماری میں گزر رہے ہیں, تو بیمار کربلا کے صدقے میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے شفا بخشی عطا فرمائے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.